बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ आलू पालक की मसालेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी, बिल्कुल आसान तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची डालकर यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो प्याज शामिल करने के बाद 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे और अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। तो हमारे प्याज जो हैं वो सॉफ्ट हो गए। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च और हाफ़ टेबलस्पून हल्दी शामिल करूँगी। यहाँ पर मैं हाफ़ टेबलस्पून सालन मसाला शामिल कर रही हूँ और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। टमाटर को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और तब तक बुनाई करेंगे जब तक जो टमाटर का पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता और टमाटर हमारे सॉफ़्ट नहीं हो जाते। तो टमाटर जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो गए हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले की भुनाई कितने अच्छे तरीके से हो गई है। तो यहाँ पर मैंने पालक ली है। पालक को मैंने बारीक बारीक काट कर 4 से 5 पानी में अच्छे तरीके से धो लिया था, क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा रेत होती है। तो इसलिए आप जब कभी भी पालक का इस्तेमाल करें तो अच्छे तरीके से इसको 4 से 5 पानी में लाजमी धोया करें। तो 4 से 5 पानी में धोने के बाद यहाँ पर मैंने पालक को छन्नी में रख दिया था ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए। तो अब हम इसमें पालक शामिल करेंगे। तो पालक शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी आपको पालक ज़्यादा लग रही है, लेकिन जैसे ही पालक का पानी ड्राई होगा और पालक जो है वो सॉफ़्ट होगी तो बिल्कुल थोड़ी सी रह जाएगी। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं मसाले के अंदर पालक को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कितनी फ़्रेश पालक ली है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से पूरे मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे और 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो पालक का पानी है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, क्योंकि पालक के अंदर अपना बहुत ज़्यादा पानी होता है तो वो अपने ही पानी में सॉफ़्ट हो जाएगी। तो 6 से 7 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। तो लीजिए जी 6 से 7 मिनट हो गए हैं और देखें जी हमारी जो पालक है वो बिल्कुल कम रह गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो गई है और इसका जो पानी है वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं। ये वज़न में आधा किलो हैं। तो आलू का मैंने छिलका उतार कर उनको काट लिया था, तो फिर उसके बाद धो लिया था। तो अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी जो पालक है वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो गई है और जो उसके अंदर पानी था वो भी ड्राई हो गया है। तो उसके बाद हम इसमें आलू शामिल करेंगे, क्योंकि ये बहुत कम टाइम लेते हैं सॉफ़्ट होने में। तो अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो अगर हम शुरू में इसको आलू को डाल देते और साथ ही पालक डाल देते तो पालक के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे आलू बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाते हैं और फिर उसका मिक्सचर सा बन जाता सालन के अंदर। तो अब हम 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देते हैं और 3 से 4 मिनट पका लेंगे ताकि जो हमारे आलू हैं वो सॉफ़्ट हो जाएँ। याद रहे कि यहाँ पर मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। तो हमारे आलू और पालक जो हैं वो अपने ही पानी में सॉफ़्ट हो गए हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और हमारी आलू पालक की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफ़िज़।